थॉट्स कैसे रहते हैं ना, दे आर लाइक सीड्स, मैंने बोला था उस दिन आपको, थॉट्स आर लाइक सीड्स, मतलब बीज है वो। जब भी मतलब वो बीज कैसे जाएगा ना, हमारे फीलिंग्स के वजह से, हमारे वर्ड्स और एक्शंस, हमारे को मतलब जब भी हम उस बीज को हम ये डालते जाते हैं ना, तभी हम ग्रो होते जाते हैं, राइट। गलती से हमने नेगेटिव फीलिंग्स डाल दिया, नेगेटिव वर्ड्स डाल दिया, नेगेटिव एक्शंस कर दिया हम, तो क्या हो सकता है उस सीड को, राइट। इट विल नॉट कम प्रॉपरली, पॉजिटिवली नहीं ग्रो हो पा जाएगा वो, राइट। कभी तो मर जाएगा, नहीं तो कभी तो सूख जाएगा, नहीं तो कभी तो लाइक इट इज वेरी अनहेल्दी, राइट। तो फिर हम उसको पेस्टिसाइड्स डालते हैं, सब डालते हैं, राइट। पर इनको ट्रीटमेंट देना पड़ता है ताकि वो अच्छी तरह से ग्रो हो जाए। सो इट्स ऑल द सेम इवन फॉर अवर लाइफ। जैसे कि मेडिकल से हम बोलते हैं ना, किसी को नेगेटिव थॉट से, बहुत स्ट्रेस से हमको बीमारी, अभी बीपी, शुगर और सब कुछ आ रहा है, बाद में हम उसको मेडिसिन लेते हैं ना, सेम लाइक दिस फॉर दिस ऑल्सो। एक प्लांट जैसा है हमारे थॉट प्रोसेस, अंदर हमारा सीड है, बीज है, उस बीज को हम कैसे लाइक फ्लावर करते हो हमारे ऊपर है। मतलब आप अच्छे सोचोगे, अच्छी तरह से बात करोगे, अच्छी तरह से फीलिंग्स रखोगे, तो उसी में आपका ना मन और धन और कुछ भी है आपके बाहर आता है, अंदर आता है, सब कुछ आपको फ्लावर जैसे दिखेगा, सबको भी दिखेगा, राइट। तो थिंकिंग इज ऑटोमेटिक, और भी मैं एक बोलती हूँ, थिंकिंग इज ऑटोमेटिक, ऐसे नहीं कि मतलब मैं हर बार पॉजिटिव सोच रही हूँ, ऐसे कुछ नहीं है। बट थिंकिंग जो भी एक एक बार आता है ना, उसको आने दो, पर उसको ट्रेन करो। ओके, सो व्हाट यू हैव टू राइट इज, you know, thinking is your inner voice, you can write it is the inner voice, right। फर्स्ट पॉइंट वो लिख लीजिए। सेकेंड पॉइंट ए लिखिए कि the thoughts are like seeds, okay, thoughts are like seeds. How they grow into your feelings, words, actions, and finally it transforms your life, whether positive or negative, it depends on how you grow your seed. इधर तक सब लोगों ने लिखा? Is this fine? Can I go ahead? Then thinking is automatic. You can always train. उसको आप ट्रेन कर सकते हो। Okay. Then we will go types of thinking. थिंकिंग में भी टाइप्स रहता है ना, पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। पॉजिटिव तो आपको पता है क्या रहेगा, पॉजिटिव में क्या करेगा पॉजिटिव थिंकिंग, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, आपको मोटिवेट करेगा, सॉल्यूशंस अच्छे दे पाओगे और कामनेस भी रहोगे, राइट। सो पॉजिटिव थिंकिंग से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, इट बिल्ड्स योर कॉन्फिडेंस, सॉल्यूशंस अच्छे दे पाओगे और आपको काम भी रखेगा। नेक्स्ट, नेगेटिव थिंकिंग में क्या हो जाएगा, नेगेटिव थिंकिंग करने से हमारा फियर ज्यादा बढ़ेगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा और हमारे एनर्जी को ड्रेन करेगा, हमारे एनर्जी को ड्रेन करेगा। नेक्स्ट इज क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है, हम सिचुएशंस को ना, जब भी हमारा बुरा, बहुत ही बुरा सिचुएशंस आता है ना, तब हम डीपली एनालाइज करेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब डीपली एनालाइज करेंगे उसको, पर इमोशनली हम रिएक्ट नहीं करेंगे, इमोशनली हम रिएक्ट नहीं करेंगे। ओके, देन क्रिएटिव थिंकिंग में क्या होगा, वी फाइंड न्यू वेज एंड वी इमेजिन पॉसिबिलिटीज। क्रिएटिव थिंकिंग में नया वाला हमको रास्ता मिलता है और पॉसिबिलिटीज हमको ज्यादा बढ़ता है, राइट। सो द लास्ट मॉरल ऑफ दिस थिंकिंग इज व्हाट यू थिंक यू बिकम। जो क्या आप सोचते हो ना, आप वही बन जाते हो।
टू कीप रिपीटिंग इट, और उसको बदलोगे नहीं, उसको आप मतलब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करोगे ना, उसको ट्रेन नहीं करोगे ना, तो आप जो सोचते हो वही बन जाते हो। ओके, आपका सिंगल थॉट आपको आपका दिन भी बदल देगा, आपके रिश्ते को भी बिगाड़ेगा, नहीं तो अच्छा भी करेगा। आपका सिंगल थॉट, इट कैन चेंज योर डे, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इट मे ब्रेक और मेक ए रिलेशनशिप। आपका सिंगल थॉट ये दोनों कर सकता है। तो हम क्या करें, हम कैसे चेक करें हमारे थिंकिंग को, हम कैसे ट्रांसफॉर्म करें? अभी तो हमको पता चला थिंकिंग क्या है, और थिंकिंग के मतलब कितना टाइप्स है, राइट, हमको पता चला। और थिंकिंग से एक सिंगल थॉट से क्या क्या हो सकता है हमको पता चला। दो ही लाइन में मैंने दिया है, सिंपल रखूंगी ताकि आप किसी को सिखा रहे तो अच्छी तरह से सिखा सकते हो, दो ही लाइन में, ताकि उनको भी ज्यादा ना लगे, राइट, वॉट एवर एज ग्रुप्स दे आर। तो हम अभी क्या करेंगे, हाउ टू चेक द थिंकिंग, कैसे हम चेक करें और कैसे हमको समझ में आए। कभी भी ऐसे आता है ना, जस्ट आस्क योर सेल्फ, आई राइट इट डाउन, आस्क योर सेल्फ हाउ टू चेक योर थिंकिंग। आस्क योर सेल्फ, फर्स्ट पॉइंट, इज दिस थॉट helping me or hurting me? Is this thought helping me or hurting me? Okay, second point ये रहेगा, is it based on facts? The thought what is coming is based on the facts or the fear? ये दोनों तो अंतर हमको पता रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हो जाते कि हम फियर से हम समझते हैं वो फैक्ट है, पर वो फैक्ट नहीं रहेगा। प्लीज अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन फियर एंड फैक्ट। सो इज दिस based on the facts or fear? ओके, और एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, इज इट काइंड एंड यूजफुल फॉर मी? इज इट काइंड एंड यूजफुल फॉर मी? ओके, सो इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका चेकिंग, थिंकिंग के ऊपर चेकिंग हो जाएगा आपको। जब भी ऐसे आता है ना, आप पहले पूछ लो, इज दिस थॉट हेल्पिंग मी और हर्टिंग मी? देन इज इट बेस्ड ऑन द फैक्ट्स दैट आई एम गेटिंग दिस थिंकिंग और फियर? ओके, देन इज इट काइंड एंड यूजफुल फॉर मी और नॉट? ओके, तो हिज थॉट्स को ना, जब भी हमको ये आंसर मिलता है ना, पॉजिटिव रहने दो या नेगेटिव रहने दो, हाउ टू ट्रांसफॉर्म दिस थॉट्स नाउ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आएगा, फिफ्थ पॉइंट आएगा, ट्रांसफॉर्मिंग द थॉट्स। हाउ डू यू ट्रांसफॉर्म द थॉट्स? फ्रॉम आई कांट, हम बोलेंगे ना कुछ भी है तो नो नो नो, आई कांट डू, आई कांट डू, नो नो, आई कांट जंप, आई कांट जंप। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई कांट, फ्रॉम आई कांट से आप आई विल ट्राई बोल दो। गुड मॉर्निंग दीपा जी। ओके, फ्रॉम आई कांट से आई विल ट्राई बोल दो। ओके, one more example I'll give you, from what if I fail? What if I fail? How can you transform this? We'll transform this as what if I succeed? Without trying, I don't want to fail. Try करने के बाद fail हुआ तो चलेगा, but we'll write is what if I succeed? So some people will say, hey, they are better than you know. So उस थॉट्स को हम कैसे चेंज करेंगे? आप भी बोल सकते हो कि ये शी, लाइक व्हेन यू कंपेयर योरसेल्फ, दे आर बेटर देन मी। नो, वी विल ट्रांसफॉर्म द थॉट टू आई विल लर्न एंड ग्रो। आई विल लर्न एंड ग्रो।
इज दिस फाइन टिल नाउ, वॉट एवर इज देयर? कुछ तो रेस्पॉन्ड कीजिए कि आपने लिखा है, नहीं लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है, किधर समझ में नहीं आ रहा है, किधर आप स्टक हो गए हो, या रिपीट करना पड़ेगा, जो भी है आप बोलिए। ओके, यस, फाइन, ओके, फाइन। तो हम क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे डेली की अफर्मेशंस के लिए हम ट्राई करेंगे। यू नो अबाउट अफर्मेशन, सबको पता है क्या है अफर्मेशंस करके, राइट? हम क्या करेंगे, आई चूज माई थॉट्स, हम ये डालेंगे अफर्मेशंस में, आई चूज माई थॉट्स एंड आई चूज पीस, और माई थॉट्स आर ऑलवेज पीसफुल। सो अफर्मेशंस कैसे रहना चाहिए ना, इट हैज टू बी ऑलवेज गुड, ऑलवेज पॉजिटिव। I choose my thoughts and my thoughts are always positive and peaceful. आप ये लिख सकते हो, दे अफर्मेशन हो जाएगा एवरीडे। ये प्रैक्टिस करने के लिए आप शुरू कर दो। जो भी किसी को बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहा है, बहुत सारा नेगेटिविटी आ रहा है ना, जो संभाल नहीं पा रहे हो आप लोग जिंदगी में, तो यू कैन ऑलवेज यूज दिस सेंटेंस। देन यू स्टार्ट गिविंग ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर दो। ग्रैटिट्यूड मतलब क्या? Thank you God for, for giving me good health today. Thank you God for making my day today very happy. Thank you God for giving me this strength so that I could handle something very bad in my life that happened today. सभी के लिए आप थैंक यू बोलोगे। एक ग्रैटिट्यूड आप जिंदगी में स्टार्ट कर दो हर रोज बिफोर स्लीपिंग। एंड लास्ट पॉइंट, pause, think and respond. What is it? Pause, dash, think, dash, respond. Okay? I told you this n number of times in my class, whether it is effective communication या self analysis रहने दो, self awareness रहने दो, timing रहने दो, जो भी कुछ मैंने टॉपिक सिखाया है, हर बार मैंने वही बोला है कि पहले पॉज करो, ओके, गिव द टाइम, राइट? पॉज, थिंक एंड देन रेस्पॉन्ड। ये तीनों आप एक्ट करोगे ना तो बहुत सारा मुश्किलें हल हो जाता है। टिल नाउ इज दिस गुड? ओके, मैं अभी एक एक्सरसाइज करवाऊंगी। आप सब लोग, मुझे आपका वीडियोस नहीं दिख रहा है, प्लीज वीडियोस ऑन कर लीजिए अपना अपना प्लीज। आई गिव यू 30 सेकेंड्स, मैं अभी 30 सेकेंड्स देती हूँ आप सबको। आंख बंद कीजिए। 30 सेकेंड्स के बाद हर किसी को मैं पूछूंगी कि आपका थॉट्स कैसा था। ओके, आपका थॉट्स कैसा था, मतलब हिंट दूंगी आपको कि थॉट्स ऑटोमेटिक आ रहा था या आपने जोर लगाया आने के लिए अच्छे थॉट्स को, या नेगेटिव थॉट्स आ रहा था। वो देखेंगे हम। ओके, 30 सेकेंड्स, आई काउंट नाउ। ओके, सुषमा जी आप बोल सकते हो। हाँ क्या? क्या? सुषमा जी जी, हाँ, आप बोलिए आपका थॉट्स कैसा था 30 सेकेंड्स में। 30 सेकंड्स में तो मेरा थॉट्स पॉजिटिव ही रहा है। और मैं जब छोटी ओके, थी तो 8-9 साल की थी तो मेरे भैया थे, तो उन्होंने बताया देखो तुम्हारे बुरी सोच आएगी, खराब सोच आएगी, उसको रखना मत, इग्नोर कर देना, हटा देना फिर। तो ये बात सच थी, उस समय तो मैं नहीं समझी, पर जब बाद में शादी हुई तो आते थे थॉट्स, तो मैंने कहा चलो तुम आ गए ना, अब जाओ।
फिर मैं ऐसे करती थी, तो अब मुझे हफ्ते में एक बार आती है बस नेगेटिव थॉट। वेरी गुड सुषमा जी, दैट्स अ गुड वन, बिकॉज वी कैन चूज अवर थॉट्स। हम क्या रखना चाहते हैं, क्या नहीं रखना चाहते हैं, हम वो चूज कर सकते हैं हमारे थॉट प्रोसेस को, राइट, ताकि हमारे जीवन को वो आके बिगड़ ना जाए, राइट। थैंक यू सुषमा जी। श्रुति जी, आपको कैसे हाँ, आपको कैसे थॉट्स आया श्रुति जी? सृष्टि जी, सृष्टि जी अनम्यूट कर सकते हो आप अपने आप? बोलना नहीं चाहते हो या क्या हो, आप हो कि नहीं हो? सृष्टि जी, नहीं, जब तक आप पार्टिसिपेंट्स नहीं करेंगे ना तो अच्छा नहीं होगा। ममता जी, दीपा जी, चित्रा जी, कौन बोलना चाहते हैं? प्लीज अनम्यूट करके बोलिए। दीपा जी, Yeah, hello. हाय दीपा जी, गुड Hi, मॉर्निंग। good morning, good morning. Yeah, I had no negative thoughts at like कुछ भी नहीं था, but one thought जो है मुझे which is daily going on in my mind regarding my son, बस वही हल्का सा था, but it was not troubling me. ओके, दैट्स गुड, दैट्स Because वेरी गुड। yeah, because मैंने सोच लिया कि ठीक है, it is going since 2 years in the same way और आगे भी might not be, क्या होगा इट्स ओके नाउ, क्या कर सकती हूँ मैं, बस आई गिव अप कि भाई ठीक है, दैट थॉट इज गोइंग ऑन। अदरवाइज तो नेगेटिव ऐसे नहीं आता यूजुअली, बस एक जो थॉट आपको थोड़ा ट्रबल कर रहा है वो ही दिखता है, उसके अंदर भी यू कैन अपने आप को वो कर सकते हो कि भाई यू कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन दैट ना, कोशिश कर सकते हैं। मतलब इफ यू आर सॉर्टेड इनसाइड ना, आप मतलब देखो थॉट्स कैसे आता है ना, जब आके हमारे घर बन जाते हैं ना अंदर, क्योंकि हम अलो करते हैं पहली बात, और हम उसपे सोच नहीं डालते हैं, इसलिए क्या हो जाता है, वो घर बन के बैठता है हमारे यहाँ। तो हम विदाउट नोइंग हम इतने झंझट में पड़ जाते हैं कि मतलब जीना मुश्किल हो जाएगा, और हमको पता ही भी नहीं चलेगा कि हम फिजिकली मतलब इल हो जा रहे हैं धीरे धीरे, राइट। राइट Yeah. So what you and Sushma ji are doing is very good, because you are not making the thoughts, come into you and allow it to make it as a home in yourself, right? मतलब जब हम thoughts को ना सुलझाएंगे हम, ओके ये थॉट आ रहे तो मैं ये क्या करूं, मतलब ये वाला सोचने का है, नहीं सोचने का है, सोचा तो भी इसका हल मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है, या सोच के भी मैं कुछ कर पा रही हूँ, नहीं पा रही हूँ। सो जब यू क्लियर हो जाते हैं ना अपने आप, तब वो क्या होगा, इट विल बी वेरी इजी, देन द थॉट विल नॉट कम ओनली टू यू, इवन दैट थॉट कम्स आफ्टर 2 days 3 days ना, आप उसको निकाल दोगे, ऐसे निकाल दोगे, लेकिन जस्ट लाइक दिस, यू विल जस्ट से लाइक दिस, हो जाएगा, राइट। राइट थैंक यू। वेरी गुड, दैट इज अ वेरी गुड साइन एक्चुअली। ओके कुलविंदर जी, आप आए थे फिर गए, फिर आए, कुछ बोलना चाहते हो आप? ममता जी, आप कुछ बोलना चाहते हो? यस मैम, जय श्री कृष्णा जी। यस, श्री कृष्णा। बस मैम मेरा भी ये है, मैं थिंकिंग बहुत करती हूँ, कोई भी थॉट आता है तो पहले उसको सोचती हूँ, चिंतन करती हूँ। जैसे मान लीजिए मेरी फॉर एग्जाम्पल मेरी बहू है, वो दूसरे घर से आई है, उसने कोई गलती की है या मेरे को वो उसकी चीज नागवार गुजर रही है, तो मैं उसको जल्दी नहीं टोकूंगी, बिल्कुल नहीं। उसको पहले मैं सोचूंगी कि ये तो दूसरे घर से आई है, इसके ऐसा होता था, मेरे यहाँ ऐसा होता है, मैं उसको पहले समझाऊंगी, बताऊंगी, सोचूंगी, उसको समझाऊंगी, फिर बाद में धीरे से मैं उसको प्यार से समझाऊंगी, फिर भी नहीं समझती है, फिर मैं प्यार से समझाऊंगी, 2-3 बार मैं उसको टोकूंगी, समझाऊंगी, जब नहीं सुनती है फिर मैं अपने हस्बैंड से सलाह करूंगी कि इस पे मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए। तो मैं इसको मतलब ये जल्दी तुरंत नहीं टोक टाकी करती हूँ, थॉट आता है तो चिंतन बहुत करती हूँ कि ऐसा इसने क्यों किया होगा, क्या पता कोई मेरी बात उसको बुरी लगी होगी, तो मैं इस पे चिंतन से मेरी समस्या हल हो जाती है अधिकतर। यस, इट इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि क्या होता है ना, हम अजम्पशंस कर लेते, एक्चुअली बहुत सारे टाइम ऐसे रहेगा कि वो उन्होंने ऐसे सोचा भी नहीं रहेगा, ओके हम चिंतन करते जाते हैं assumptions पे,
इससे अच्छा है कि हम एक बार पूछ लिया और तुरंत खत्म करें, उधर भी खत्म हुआ इधर भी खत्म हुआ, लाइक इट विल गो ऑफ। नहीं तो हाँ हम नहीं पूछेंगे तो क्या होगा, वो जाता ही रहेगा अजम्पशंस और हमारे दिमाग को खराब करते रहेगा। यस एक्चुअली वो लोग आगे वाले ऐसे सोचे भी नहीं रहेंगे एक्चुअली। हाँ जी, ये बात सही है। नहीं, हम लोग सारे बैठ के कन्वर्सेशन से फिर उस बात का सोल्यूशन निकाल लेते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया था, हमारी गलतफहमी भी हो सकती है, हमने ऐसा सोचा, तो कन्वर्सेशन से बात का हल बहुत जल्दी निकल आता है। और एक बात, उसको वहीं दैट इज वेरी गुड ममता जी। और एक बात क्या है ना, जब भी हमारा माइंड आइडल रहता है ना, आइडल माइंड इज डेविल्स होम ऐसे बोलते हैं हम, राइट। मतलब जब भी यस हमारा माइंड आइडल रहते हैं ना, तो हम ऐसे ही सोच के बैठते हैं, लाइक बिकॉज नथिंग टू, यस यस बिकॉज नेगेटिव जल्दी अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव से ज्यादा। सो हाँ, इसलिए कहा गया है खाली दिमाग शैतान का घर होता है। Yes, correct. So always we have to keep something or something doing in our, in our day, so that we don't sleep in the afternoon. Like okay चलेगा, आधा घंटा चलेगा, पर इतना भी नहीं सोएंगे कि रात को नहीं सो पा रहे, like तो इसलिए हम रोज क्या करते हैं कि लाइक एटलीस्ट एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, आप ऐसे जेनवाइज अटेंड कर रहे हो, कुछ भी करो पर आप माइंड को एक्टिव रखो। ओके, इतना ही करो ताकि आपको नेगेटिव थॉट्स ना आ पाए, right? That is very good. Okay, now Thank you. anyone wants to, thank you Mamta ji, anyone wants थैंक to यू जी, speak? थैंक यू। Thank you so much. Apart from Shushti ji, you want to speak? Kulvinder ji, you want to speak? बोलना चाहते हो आप? ओके अभी मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, अभी मैं एक आपको लाइन दूंगी, आप इस लाइन को आप कैसे बदलना चाहते हैं। सपोज देखो कि मतलब हम बोलते रहेंगे, हमारे यूजुअली क्या होता है हमारे लेडीज में ना, हम ऐसे नहीं कि हम ज्यादा बोलते हैं, पर हम सबको अच्छे तरह से रखना चाहते हैं, लेकिन जो कोई हमारे बच्चे रहने दो, हमारे पिताजी माँ रहने दो, या हस्बैंड रहने दो, या कुछ भी रहने दो हमारे जीवन में, हम सभी को अच्छा रखना चाहते हैं। इस दौरान हमारा इतना आगे बढ़ जाता है कि पीपल विल थिंक दैट क्या इतना हर बार करेक्ट करते रहेंगे, इतना हर बार सोचते रहेंगे, इतना हर बार मतलब बोलते रहेंगे, तो एक बार आपको ऐसा लगेगा कि ना कोई मेरा सुनने वाला ही नहीं है ना। वी फील दिस वन, नो वन लिसन्स टू मी। जब ए वाला आता है ना, आप इसको कैसे बदलना चाहते हो, आप बोल सकते हो कोई इस लाइन को, नो वन लिसन्स टू मी करके, कभी तो हमको आता है ना कोई मेरा सुनने वाला नहीं है, इस लाइन को आप कैसे बदलना चाहते हो पॉजिटिव में? हेलो या यस, देखो, वो तो सामने वाले की मन है, सुने ना सुने, लेकिन हमको तो वो है ना, नहीं सुनने दो, नहीं सुन रहा तो हम तो सुन रहे हैं ना अपनी बात को, खुद नहीं समझो ना। वही सृष्टि जी, मैंने क्या बोला, मैंने एक लाइन ही बोला आपको कि कोई नहीं सुनने वाला है ना, हमको ऐसे लगता है, राइट। इसको ना हाँ, हम पॉजिटिव से कैसे हम बदलेंगे? हम ऐसे नहीं बोलेंगे जो उसको सुनना है तो सुनने दो, नहीं सुनना है तो नहीं हम आगे वाला का नहीं सोच रहे, हम खुद को कैसे हम समझा सकते वो सोच रहे। हाँ, तो पॉजिटिव में यही है ना, हम उस बात को ध्यान ही नहीं देना कि उसने नहीं सुना, नहीं बस ये हमारा लाइन काम नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, वही यही हमारा सोचने का गलत होता है ना। ये लाइन को हम कैसे बदल सकते हैं पॉजिटिव में? ओके आपने तो बोल दिया कि चलो जाने दो, उनको नहीं सुनना है तो नहीं सुनना है, मैं क्या करूं, मैं तो इतना तो सुना दिया, इतना तो मैंने ट्राई किया बोलने के लिए, दैट इज ऑल अवर, दैट इज क्या होगा, वो कन्विंसिंग, हमारे लिए कन्विंसिंग हो जाएगा, चलो मैंने तो ट्राई किया, आगे वाला का मर्जी, ओके वो कन्विंसिंग हो गया। ओके पर हम क्या स्टिल कर सकते हैं, जो हमको पता है कि ये और अच्छे तरीके से सुनाए तो वो चेंज होगा, या वो खुद सुनेगा या समझेगा, ऐसे रहता है ना। इट्स नॉट दैट वन टाइम है, ये वाला कुछ तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि हमको समझाना ही पड़ेगा उधर, तो तब क्या करोगे आप? ये सुषमा जी मैं बताऊंगी पर हंसीएगा मत, तब मैं बताऊंगी आंसर। नो प्रॉब्लम, इसमें क्या है, हमको भी आइडियाज मिलेगा, नो प्रॉब्लम सुषमा जी। देखिए, मुझे किसी से कुछ कहना रहता है तो मैं सबसे पहले भगवान जी से कहती हूँ। मैं पहले भगवान जी से शेयर करती हूँ तो मुझे आंसर खुद ही मिल जाता है। मैं इंसानों से जल्दी बोलती ही नहीं हूँ कि क्यों क्या बोलना है, इन लोग तो इग्नोर कर देंगे मेरी बात को, कैंची लेके खड़े रहते हैं कट। इसलिए मैं भगवान से बोल के अपना हम लोग वार्ता कर लेते हैं, अपना जैसे मन ने कहा मेरे, बस हो गया। सबसे बढ़िया।
इसमें हंसने वाले बात कुछ नहीं है सुषमा जी, हर किसी का वही हाल रहता है कि चलो अब भगवान से तो बोल के हल्का करेंगे मन। यस दीपा जी बोलिए। ऐसे सिचुएशन में पहले तो यू कैन बी एट पीस, अपने मन को शांत करो या एंड सामने वाले को वो टाइम दो। मे बी वो भी बैठ के सोचेगा कि भाई मेरे से ये बात हुई थी कि मैंने ऐसे बात नहीं की, मे बी कुछ उसकी मजबूरी होगी, इज नॉट हैविंग टाइम। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि होता है, कई बार होता है ऐसे कि आपको ऐसे आप सोचते रहते हो कि अरे इसके पास टाइम नहीं है, मेरे से बात नहीं करता, मेरे से बात नहीं, पर उसके पीछे कुछ रीजन होता है। एंड व्हेन द ऑपोजिट सामने बंदा जो है उसको टाइम होता है तो वो आपको टाइम देता है। बट आपको क्रिएट नहीं करना है सामने वाले को कि ऐसे तुमने किया, तुमने बात नहीं करी मेरे से, ये वो। गिव टाइम, हैव पेशेंस। मेरे को तो लगता है पेशेंस इज सबके लिए पेशेंस बहुत जरूरी है। So this becomes Deepa ji, yes, I agree with you. I'm not saying it is not correct. All of you, सब लोग क्या बोल रहे हैं, अपने अपने तरीके से बोल रहे हो। मैं किसी के साथ डिसएग्री नहीं कर रही हूँ, सबके साथ अग्री करती हूँ। अपने अपने सोचने और बोलने का तरीका है। जो हम कैसे क्या कर सकते हैं मैं अभी बोलना चाहती हूँ। दीपा जी यू आर राइट, पर हम इसमें क्या कर रहे हैं ना, हम फिर आगे वाला का ही सोच रहे कि चलो उसका मूड ठीक नहीं है, जब उसका मूड ठीक रहेगा हम बात करेंगे, पहले हम काम हो जाएंगे। करेक्ट करेक्ट, दैट इज हाउ वी ऑल थिंक, राइट। मैं आप सबको अभी झटका दूंगी। ओके, झटका मतलब आई टेल यू, oh yes, why didn't we think like this, कभी भी हमको हम ऐसे परवरिश या ऐसे हम आगे है ना, पहले हमको नहीं देखते, लेकिन पहले हम किसी को ही देखते कि चलो उनका मूड ठीक नहीं था, चलो देखे कल देखे जाएंगे, राइट, ऐसे हम सोचते। ओके ओके दीपा जी, आई डोंट से दैट आई डोंट अग्री विथ यू, आई अग्री टोटली विथ यू, राइट। तो ममता जी को एक बार मौका देंगे, बाद में आई विल स्पीक व्हाट आई कैन डू। ओके ममता जी बोलिए। यस मैम, मैं तो सोचूंगी, पहले मैं समझाती रहूंगी, बोलती रहूंगी, नहीं सुन रहा है तो मैं सोचूंगी कि ऐसी वजह क्या है, उस वजह पे जाऊंगी कि वो क्यों नहीं सुन रहा है। क्या तो उसकी पर्सनालिटी से वो बात मैच नहीं कर रही है इसलिए नहीं सुन रहा है, या फिर मेरे से कोई कहीं कमी हुई होगी तो वो मेरे से हो सकता है मतलब रिवेंज के तौर पे नहीं सुन रहा है। फिर मैं सोचूंगी जब नहीं सुन रहा है, मैनिपुलेट भी करूंगी, सब तरह से नहीं सुन रहा है, फिर मैं खुद को ही बदल लूंगी। फिर छोड़ो खुद को, नहीं होता कुछ, फिर छोड़ देते, क्या कर सकते हैं। So nice ममता जी। हाँ ओके, थैंक यू ममता जी। ओके थैंक यू ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच। तो मैं क्या बोलना चाहती हूँ ना इधर, इफ आई वुड हैव बीन देयर और इफ आई वुड हैव एडवाइस समवन, तो मैं बोलूंगी ओके कोई मेरे बात नहीं सुन रहा है ना, बहुत सारे लोग मेरे बात नहीं सुन रहे, मतलब मैं आई विल लर्न टू एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर। मैं खुद को पहले चेंज करने के लिए देखूंगी, चेंज मतलब मैं खुद में बदलाव लाने के लिए मतलब स्टार्ट करूंगी। देखो हर किसी ने बोला कि ओके मैडम आगे वाला मतलब, या कोई भी रहने दो, बच्चे रहने दो या पिताजी रहने दो, कोई भी रहने दो, हस्बैंड रहने दो या वाइफ रहने दो, मे बी दे आर नॉट इन अ गुड मूड, और मे बी लाइक सुनना नहीं चाहते, नहीं तो मे बी वो थक के आए, मे बी लाइक पर कभी हमने नहीं सोचा कि जो हम बात कर रहे हैं तरीका, मे बी मैं उसको और थोड़ा बेटर एक्सप्रेस किया तो वो सुन पाएंगे क्या, नहीं तो मैं बेटर यूज ऑफ वर्ड्स करती हूँ तो वो सुनेंगे क्या। ओके वो हम कर सकते हैं, क्योंकि हर बार हमारा क्या रहता है ना, वो एंजाइटी रहता है हमारे में, किसी को हमको सुनाना है, मतलब किसी को चेंज करना है, किसी को बोलना है आप गलत हो, या किसी को बोलना है कि ऐसे ऐसे थोड़ा और क्रिटिकल बात रहता है, नहीं तो थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड विषय रहता है ना, थोड़ा हमको बोलने के लिए इचकिच होता है ना, तब हमारा वर्ड्स अच्छा नहीं आता है। ओके तो सुनने वालों को भी सुनना नहीं रहता है, तो हम क्या करते हैं, हमारा वर्ड्स को चेंज करेंगे। चेंज मतलब क्या, यूज ऑफ वर्ड्स, मैंने इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बात किया था ना, यूज ऑफ वर्ड्स ऐसे रहना चाहिए कि आपको भी सुखी दो और उनको भी सुख दो, देन दे विल स्टार्ट लिसनिंग टू यू एटलीस्ट। ओके मतलब आप 2 दिन से कुछ बोलना चाहते थे, मैं नहीं सोचा, ओके बोलो आप क्या बोलना चाहते हो। ओके तो पहले मैं क्या करती हूँ कि यस माय हस्बैंड इज नॉट लिसनिंग टू मी,
व्हाट इज हैपनिंग। मैं तो ये वाला बात मतलब इतना सीरियस बात है, मैं बोल रही हूँ, उनको सुना ही नहीं दे रही है, सुन के भी मतलब कुछ उत्तर नहीं दे रहे, नहीं तो सुन के भी मतलब इतने अच्छी तरह से उन्होंने जवाब नहीं दिया, नहीं तो सुन के भी मतलब इतना सीरियस नहीं लिया। ये तो सीरियस ही बात है, तो देयर इज समथिंग प्रॉब्लम इन माय एक्सप्लेनेशन। तो मैं क्या करूंगी, जब भी मूड हो, आप आधा सच बोले आपने, क्योंकि मूड भी देखना पड़ता है सब, तो मैं मेरा वर्ड्स को थोड़ा अलग से करूंगी और समझाने के लिए कोशिश करूंगी। आई विल लर्न टू एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर। ये क्या ऐसे लगा, अच्छा लगा कि क्या लगा आपको? मैंने खाली बदला, नोबडी लिसन्स टू मी, मैंने सबको दिया था एक लाइन, उसके लिए मेरा आंसर रहेगा कि आई विल लर्न टू एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर। इसमें क्या होता है, हमारे खुद का एवोल्यूशन होता है, और जो मैं डिलीवर कर रही हूँ वो भी पॉजिटिव से जाएगा, जो सुनने वाला नहीं था वो भी सुनेगा, और वो भी थोड़ा बदलने के लिए चेंज होगा कि ओके चलो माँ या कोई भी है ठीक से बात करे, मैं भी ठीक से बात करूं। अभी उनका बोलिए। जवाब होगा शांत रहे, बाद में देखते हैं। नहीं नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, देखो आई एम नॉट सृष्टि जी, मतलब ना मैं समझना नहीं होगा तभी समझेंगे, नहीं यही बोल के टाल देंगे शांत रहे, बाद में देखता हूँ, सुन लिया तेरा। सृष्टि जी, मैं क्या बोलती हूँ ना, आप सब मतलब नेगेटिव पे मत लो। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं एक्सपेक्टेशन नहीं कर रही हूँ उनका रिजल्ट क्या है, मैं मेरे बात को मैं कैसे रख रही हूँ उसके बारे में बात कर रही हूँ कि उनको क्या सोचना है, क्या बोलना है, बोलने दीजिए, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी भी मेरे क्लास में रहता है कि आगे वाला को मैं इतना ये नहीं देती हूँ, मेरे से क्या जा रहा है वो मेरा, यूजुअली ऑल माय क्लासेस कैसे रहते हैं ना, आगे वाला का मैं नहीं सोच रही हूँ, पहले मेरा सोच रही हूँ कि मैं कैसे डिलीवर करूँ ताकि आगे वाला मुझे भी अच्छा हो और आगे वाला भी अच्छा हो। मैं तो ये भी 2 दिन से यही बोल रही हूँ, राइट। तो हम कैसे हमारे परिवर्तन कर सकते हैं ताकि जो भी हमें बोलना है, इवन कॉर्पोरेट में रहने दीजिए, आप कोई कॉर्पोरेट में है, कोई काम कर रहे हैं या घर में ही है, जो कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए आपके घर में, जैसे आप डिलीवर करोगे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप लॉजिकली बात करोगे ना, टेक्निकली बात करोगे आप, ओके, तब लोग सुनेंगे आपको, बिना वजह नहीं ये ऐसे ही है वैसे ही, हाँ हाँ हाँ, मतलब बिना सोच के ना, हमारा वो हम बहुत दिन से चल के आए हैं ना हम ऐसे, लाइक यू नो, वी आर यूज्ड टू दोस प्रोवर्ब्स, वी आर यूज्ड टू दैट व्हाट यू से, लाइक बिकॉज हम सुन के आए पहले से ना, वही हमारा बोल आता है, उस बोल को हमको चेंज करना है। ओके, वही मैं बोलना चाहती हूँ। इधर बहुत सारे ऐसा विषय है कि जो हम जब हम छोटे थे तब से सुन के आ रहे हैं, और हमारा भी बर्ताव वैसे हो गया है, और हमारा बोल भी वैसे ही हो गया है जो हमारे माँ बाप ने बोला है। हम बोलते हैं ना, मतलब ऐसे दिखा है तो 4 उंगली भी ऐसे है, अभी के बच्चे बोलते हैं मैं 5 उंगली भी उनको ही दिखाती हूँ, तो भैया मैं बोलती हूँ ये हाथ भी तुम्हारा ही है ना, तुमको भी दिखा रहे हैं ना। सी वी हैव टू बी मोर स्मार्टर देन देम, राइट। क्यों ऐसे है कोई समझा, एक उंगली यूजुअली हम दिखाते हैं ना, ऐसे दिखाते हैं हम यूजुअली व्हेनेवर वी आर ब्लेमिंग, पर ऐसे बोलते, सब लोग बोलते कि 4 उंगली तुम्हारे ऊपर ही है ना, मतलब तो तुमको पर वाई ऑल 4 पॉइंट्स आर विथ यू? कभी हमने सोचा है कि 4 पॉइंट्स मेरे को दिखा रहे, तो आइयो भाई थोड़ा सोच लो क्या बोल रहे हो, अच्छी तरह से बोलो, बाद में ये उंगली भी ऐसे ही हो जाएगा आपके यहाँ। जब आप 4 पॉइंट्स को सोचोगे ना, आपका ये वाला उंगली भी आपके पास ही आएगा, समझ रहे हो आप? ये वाला बात कोई नहीं सिखाएगा, कोई नहीं बोलेगा, हम पहले से सुन के आ रहे, ऐसे दिखाया ना आप लोगों ने, ये उंगली तो उसको दिखाएगा, 4 उंगली आपके पास ही है ना, तो पहले आप सुधार लो, ऐसे बोल के आए हैं हम, और हमारा सोच भी ऐसे हुए, हमारे बच्चे को भी वही सिखा रहे हैं हम। कभी कोई किसी ने सोचा कि 4 उंगली मेरे पास दिखा रहे, तो क्या इतना है कि मैं सुधर पाऊं? जब आप सोचेंगे ना इस बात को, ये वाला उंगली भी ना आपके पास ही आ जाएगा। ये कोई सिखाया है? नहीं सिखाया है ना कोई। हम सोचे हैं? नहीं, हम भी नहीं सोचे हैं। यस और नो?
ऑलवेज वी आर इन द ब्लेमिंग गेम, वी कभी भी है तो हम ब्लेम में रहेंगे, इधर हमको ब्लेम करेंगे, नहीं तो किसी को ब्लेम करेंगे, नहीं तो किसी को ब्लेम करेंगे, कोई नहीं मिला तो हमारे नसीब को ब्लेम करेंगे। चलो ठीक है, हमारा नसीब ही ऐसा है। तो हम इस ब्लेम से वापस ही नहीं आ रहे, हम इस ब्लेम से हम छुटकारा ही नहीं पा रहे हम लोग, राइट। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जब भी इसे कोई मेरा सुनने वाला नहीं है तो हम क्या बोलते हैं, आगे वालों को ये करेंगे कि अरे उसका मूड ठीक नहीं था, उसका ये नहीं ठीक था, वो ये नहीं ठीक था, मैं भी शायद मैंने सुबह सुबह उसको बोल दिया, वो अर्जेंट में था, वो जाने वाला था ऑफिस को, वे वो ये वो सब आएगा, राइट। नहीं तो मैंने जल्दी जल्दी बोल दिया। इसी सेंटेंस को मैं बदलना चाहती हूँ कि आई विल एक्सप्रेस माई सेल्फ मच बेटर नेक्स्ट टाइम यूजिंग प्रॉपर वर्ड्स। ये तो हमें कभी नहीं सोचा ना, आगे वाले को खुद हम कन्विंस करने लगे कि चलो उसको जल्दी है, चलो वो सुना नहीं, चलो उसको ना मूड ठीक नहीं था, फिर भी हम इधर उसको ही डांट रहे। कभी हमको जाग के देखा कि मैं कैसे उससे बात किया, कभी हमने देखा कि मैंने कैसे वाला वर्ड्स यूज किया, या कभी हमने देखा कि मैंने कैसे बात किया उससे ताकि वो मुझे सुन पाए। सो ऑल दीज आर, ये क्या करेगा ना, आपको पॉलिश करेगा अंदर से। ओके, यू गेट माई पॉइंट। थैंक यू दीपा जी, थैंक यू ममता जी। ओके, आप अभी बोलो, आप क्या बोलना चाहते हो, करेक्ट या नहीं, या और क्या आपको ऐड करना है, इसके प्लस में क्या ऐड करना है? यस मैम, मैं कुछ बोलूं? यस यस प्लीज गो हेड। मेरे को लगता है ये सब समय के साथ मैच्योरिटी से आता है, एक उम्र के साथ मैच्योरिटी आती है, और धीरे धीरे ये परिस्थितियों को झेल के तो थोड़ी सी अपने अंदर गंभीरता आती है, तब ये आदमी अच्छे से समझ पाता है, तो अपनी बात अच्छे से एक्सप्रेस भी कर पाता है, और फिर बच्चों को भी सिखा पाता है। वेरी ट्रू ममता जी, वेरी वेरी ट्रू। मतलब जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस करते हैं ना, उसके ऊपर भी हमारा तौर तरीका, हमारे बोलने का तरीका, हमारा नेचर भी चेंज हो जाता है। ऐसे नहीं कि मतलब हर बार, मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं मेरे पास, बोलते कि मैडम वो 20 साल में कैसे थे ना, 40 साल हो गए उसको, वही ऐसे ही है मैडम। हाँ जी जी, नहीं, हम बोलते हैं ना, वो तो हमारा आदत हो गई। मतलब वो पैदा हुआ था ना, कब से मैं देख रही हूँ उसको, वही आदत है उसका। नहीं, यस, होता है मैम, होता है। पर ये भी है ममता जी, मैंने देखा है ना, ये हमारा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। एक्चुअली डीप में जाने के लिए गए ना, मतलब साइकोलॉजिकल इश्यू से, या आदमी या औरत को इतना हम मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतना बिजी हो गए ना हम, तो हमको सोचने के लिए भी टाइम नहीं है। मैंने ये भी केस एक संभाला है, ये बहुत अच्छा केस था ये। देखो, मतलब द आदमी, like two boy and a girl, they were lovers, उन्होंने शादी किया, बाद में बच्चे पैदा हुए, सब हुए, ओके। 40 साल के हुए थे वो लोग, ओके। तो बीवी का यही कंप्लेंट था कि मैडम इसको इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, मुझे बात करने के लिए एक बार डर होता है, वो कैसे रिएक्ट करेगा, ओके। तो चलो ठीक है, मैंने सब सुना, देयर वाज सो मच ऑफ स्टोरी। बाद में आदमी से मैंने पूछा, मैंने उसको क्या किया, पहले उनका भी स्टोरी सुना। मैम एक्चुअली मैं चेंज हुआ हूं, पर वो देख नहीं पा रही है, ओके। पहले मैं इतना चिल्लाता था, इतना मैं करता था ना, बाद में अभी बोलो कि मतलब 10 मिनट में चिल्लाता था, ढ ढ ढ ढ ढ ढ, उसका सुनता ही नहीं था, मतलब आगे जाते जाते चिल्लाता था। अभी मेरा 5 मिनट का हो गया, कभी उसने ऑब्जर्व ही नहीं किया है, ओके। जब भी मैं बात करती हूँ ना, अलग अलग ही बात करती हूँ, दोनों को मिला के बात नहीं करती हूँ, ओके। तो अलग हुआ ना, तो मैंने ये क्या किया, बाद में दोनों को बुलाया, दोनों को बुला के मैंने क्या किया, एक सिचुएशन दिया उनको, ओके। मैं क्योंकि मुझे देखना चाहती हूँ ना, मतलब लाइव देखना चाहती हूँ, राइट। कभी भी क्या होता है, काउंसलर के पास कोई आता है ना, मैनिपुलेट करके, मोल्ड करके आते, ताकि मैं वो वाला नहीं दिखाऊं मैडम को, तो मेरा गलत हो जाता है उधर, राइट। तो मैं कभी भी ना उनको बिलीव नहीं करती हूँ, कभी भी मैं प्रैक्टिकल देख के जागती हूँ। तो मैंने क्या किया उस दिन, कुछ तो मैंने छेड़ा ऐसे ना, कुछ तो मैंने छेड़ा कि उसको गुस्सा आ जाए, किसको, पति को गुस्सा आ जाए, और पत्नी मुझे देखना है कि वो क्या बोलेगी, राइट।
तो पति भी डांटने लगी, तो ये भी थोड़ा हाइपर हो गया। ओके, तो मैं टाइमर भी लगाया था, तो मैंने देखा और सब कुछ हुआ। होने के बाद मैंने सब कुछ दिखाया उनको बोला नहीं था कि मैं टाइमर लगाई हूँ, और जो कुछ मैडम ने बोली है, जो कुछ वो सर ने बोला है, मैंने कुछ नहीं बोला था उनको, बाद में उनको दिखाया। ओके, उनका नाम था एक्चुअली आई मीन श्याम, एंड देन हर नेम वाज ऋषि। सो मैंने बोला ऋषि आपने तो आपने भी गुस्सा किया, उसने भी गुस्सा किया। ओके, आपने बोला कि ये आदमी का बहुत गुस्सा चढ़ जाता है मैडम, मतलब बोलता जाता है। तो मैंने अभी 15 मिनट मैंने आपको देख रही थी कन्वर्सेशन पे, तो उसने खाली मतलब 7 मिनट किया, ओनली 7 मिनट किया। ओके, और वो भी 7 मिनट में ना 5 मिनट तो उसने इतना मतलब गुस्सा किया, लास्ट 2 मिनट में उसने समझाने के लिए कोशिश किया। आप ये देख पा रही मतलब आपने देखा ही नहीं, क्योंकि आपको सुनना ही नहीं ना, आपको पहले मिल गए कि जब वो डांटने लगा तब भी आप सोच रहे कि ये आदमी अभी चिल्लाने वाला है, सुनने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग में घुस गया है ना वो। यस, तो हमने देखा ही नहीं उसको। तो मैंने उसको बोला अभी ऋषि तुम ये करो कि जब भी आपके पति ऐसे करते हैं ना, आप उनको बोलो चुप हो जाओ, आप कुछ मत बात करो, साइलेंट पे हो जाओ। देखो आज आपने 5 मिनट किया, परसों आपने 10 मिनट किया था ना, अभी आप 5 मिनट किया, वेरी नाइस, यू हैव इम्प्रूव्ड। उसको हेल्प करो ताकि वो सपोर्ट मिले उसको कंट्रोल करने में। एक बार हम इतना आगे बढ़ जाते हैं ना, दोनों हम हेल्प ही नहीं करते, मियाँ बीवी ऐसे हो जाते हैं हम, ऐसे हो यस, जाते हैं। हम नहीं सोचते कि चलो जब शादी हुआ था वो मेरा गुस्सा संभालता था, मैं उसको हेल्प करती थी, वो मुझे हेल्प करता था समझाने में। व्हाई वी आर नॉट फॉलोइंग दैट इवन आफ्टर 40 years और 50 years ऑफ आवर लाइफ? व्हाई? बिकॉज हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे आएंगे, बच्चे वो शादी करके जाएंगे तो रुकेंगे हम दोनों ही है ना, माँ बाप भी चले जाएंगे, सास ससुर भी चले जाएंगे, खाली रुकते ही हम हमारे पति के साथ, वो भी रुकेंगे हमारे साथ। सो अभी सब लोगों का ऐसे बन गए, फॉरगेट अबाउट नाउअडेज किड्स, बट अभी हमारा जनरेशन भी बहुत सारे ऐसे हो गए हैं। तो इतना मेरा केसेस आता है ना, स्पेशली कपल केसेस, पेरेंटिंग तो छोड़ दो, उसका नाम ही मतलब बोलना, नंबर ऑफ केसेस बोलना ही मतलब बेकार है। पर 50s 60s के लोग आते हैं ना, तो एक कंप्लेंट रहता है। मैंने बोला ये आप करोगे 1 महीना मेरे लिए करोगे आप दोनों? बोलते मैम ट्राई करेंगे। नहीं मैडम ये सुधरने वाले ही नहीं, मैं भी देखा ही ना, इसके माँ से भी ज्यादा मुझे पता है इसके बारे में, क्योंकि मैं रुक रही हूँ ना इधर। ओके, पर आप तो यही नहीं देखा। अभी बोलो मुझे, आपने उसको हेल्प नहीं किया, अभी आप हेल्प करो उसको, बाद में मुझे आके बोलना 1 महीने के बाद। 1 ही महीना देती हूँ आपको। They came back after 2 months, actually not after 1 month. They came back after 2 months. इतना उनको खुशी हुआ था, लड़की को स्पेशली इतना खुशी हुआ था कि मैम मैंने ऑब्जर्व ही नहीं किया था ये वाला, ये तो सोचा ही नहीं था मैंने, क्योंकि पहले से वो बोल के मुझे आदत हुआ है ना, जब भी वो चिल्लाए तो मेरे मुंह में वही आता है, क्योंकि वो आदत बन चुका था मेरा। मैंने देखा ही नहीं इस इसमें। आदमी बोलता है मैम इवन आई एम रॉन्ग, मतलब मैंने भी चिल्लाया, आई नो आई हैव कंट्रोल्ड, बट फिर आदत नहीं जा रहे वो, मतलब इतना गुस्सा आ जाता है ना ठक करके। मैंने चलो ठीक है नो प्रॉब्लम, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, पर आप रेडी हो कंट्रोल करने के लिए? आप मुझे यस बोलो, मैं आपको सिखाऊंगी कैसे करने का। ओके, हमारी गलती। हाँ, Yes, हमारा पूरा जड़ से हम निकालने के लिए इमीडिएटली नहीं होगा। मैं बोलूंगी यार कल से आप काउंटिंग शुरू कर दो, आपका गुस्सा जल, नहीं ऐसे नहीं होगा। आई विल नॉट गो इनटू दैट, आई गारंटी यू वो नहीं होगा। हुआ भी ना 2 महीने के बाद वापस और जोर से आ जाएगा वो आपको। तो मैं बोलती हूँ नहीं भैया, मतलब आज आपने 1 वीक का टारगेट रखो, 1 वीक में ना आपने एक बुक बनाओ। देखो बुक इज वेरी गुड पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप सोचेंगे क्या ये बुक लेके बैठना है, नहीं, क्योंकि ये माइंड इतना ऑक्यूपाइड रहता है ना, इतना याद करने के लिए नहीं होगा यार। कल हमने क्या कहा हमको याद नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे इधर, क्या सोचेंगे कि मतलब 1 वीक में क्या क्या हमने किया है।
तो मैं बोलती थी उसको, आप मेरा दिया हुआ तरीका मानोगे मैम, आप जो कुछ भी बोलेंगे मैं करूंगा, ओके। तो मैंने उनको बोला एक बुक ला दो, 100 पेजेस की रहने दो, नहीं तो छोटा भी एक डायरी लाने दो, आप मिलता है ना अभी, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, संडे इज फ्री, ओके, दैट इज अ चीट टाइम। तो मैंने बोला ओके, जब भी आप गुस्सा करते हो ना, उधर लिखो, टाइम लिखो, कितना मिनट के लिए आपको गुस्सा था, कब ठंडा हुआ, ओके, ट्यूसडे थर्सडे कितना बार, कितना टाइम, ओके। Then when he himself saw the result, okay, he was only shocked. He was only shocked. उसको भी शॉक लगा कि मैम बहुत मैं सुधार चुका हूं अभी मुझे भी ना अंदर ना पाल्पिटेशंस नहीं होता है, पैल्पिटेशंस होता था पहले, मुझे पैल्पिटेशंस नहीं होता है अभी। यही नहीं मैडम, मैं जाके ना ऑफिस में भी अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ। अभी लोग आके मुझे बोलते हैं ये मतलब इतना मतलब क्या आज खुशी खुशी में रह रहे हो ना, आपका चेहरे पे दिखता है। मैम थोड़ा तो मैंने बदलाव किया था इस बुक को लिखने में। आई सेड वंडर्स, वेरी गुड। मैंने भी ये नहीं सोचा था, मैंने सोचा था ये मैं दूंगी आपको और आपके एटलीस्ट रिलेशंस में अच्छा हो जाएगा, मैं ये समझा था ताकि आपके वाइफ आपको बोलना छोड़ दे कि मतलब क्या इतना चिल्ला रहे हो करके। पर ये आपके ऑफिस में भी इफेक्ट हो रहा है और आगे वाले लोग आके आपको बोल रहे हैं, इट्स वंडर्स। आई ऑल्सो डिड नॉट इवन रियलाइज दैट विल हैपन ना। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विथ मी? और इवन डिसएग्री भी हुआ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यस ममता जी बोलिए आप। मैम हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग गुस्से को गुस्से से काटते हैं। हाँ, बहस हो रही है तो बहस ही करेंगे। yes. तो उसके लिए देखिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। एक कहानी पढ़ी थी, सास बहू में बहुत ज्यादा बहसबाजी रोज होती थी, रोज गुस्सा। सास कहती थी 1 तो बहू कहती थी 4, फिर वो 8 कहती थी, ऐसे कर करके बढ़ता गया। फिर सास एक ज्योतिष होते हैं ना ये, इनके पास गई, फिर पूछा कि हम लोगों में बड़ी बड़ी झगड़ा होता है, ऐसा कोई उपाय बताइए कि हम लोगों में झगड़ा ना हो। तो फिर ज्योतिष ने उसको एक पत्थर दे दिया और कहा कि जब भी बहसबाजी हो तुम अपने मुंह में रख लेना। एक छोटा सा पत्थर दे दिया कि जब भी बहू कुछ बोले तुम अपने मुंह में रख लेना। उस पर राम लिख दिया कि ये राम नाम का पत्थर है। सास ने 3-4 दिन ऐसे किया, वो बहू बोलती गई, सास जब कुछ पलट के बोली नहीं तो बहू ने भी सोचा कि अब लड़ना बेकार है, यहाँ तो मतलब सास तो बोलती ही नहीं है। 1 हफ्ते बाद वो फिर गई ज्योतिष के पास कि महाराज आपने ऐसा कौन सा क्या दे दिया, क्या जादू कर दिया कि मेरी तो बहसबाजी नहीं होती, मेरी बहू तो बिल्कुल शांत हो गई है। तो उन्होंने कहा ये केवल अपनी जुबान बंद रखने का है, ये चमत्कार केवल जुबान बंद रखना। तो इससे एक सीख उस समय से ले ली गई कि बस जहां कहीं अपना वो नहीं होता उस समय चुप जाओ। 2 लोग एक संग बहस करेंगे उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलना है कोई, और बल्कि मूड ऑफ हो जाना। एक वक्त उस समय चुप जाइए। एक जना हस्बैंड को मत कहिए क्योंकि उनके पास और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बहुत ज्यादा है। एक वाइफ को चुप ना चाहिए, बाद में धीरे से हल्के से अपने प्यार से बात समझानी भी चाहिए, समझ आती है तो ठीक, और नहीं तो फिर उसका कोई सोल्यूशन ये फिर भाई अपने कोई विड्रॉ कर लीजिए कि नहीं समझते तो ठीक। एग्जैक्टली, दिस ऑल एंगर मैनेजमेंट हमारा थिंकिंग प्रोसेस रहता है ना, हमारा थिंकिंग प्रोसेस को हमको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हमारा पैटर्न इतना मजबूत हो गया है ना ममता जी, हम पहले से हमारा आदत हो गया है ना, मतलब वो डायलॉग्स बोलते ना वो लाइक सिग्नेचर डायलॉग्स हो गए हमारा। तो क्या होता है आगे वालों को भी लगेगा क्या ये समझने वाले में नहीं है, कभी बोला तो ये डायलॉग बोल के जाएगी, लाइक happens that way. But जब हम बदलाव लाएंगे ना तो वो भी बदलाव लाएंगे for sure. Yes. For helping is required, helping is required. मैं यही बोलना एक करती हूँ। बहुत सारे मतलब लोग आते हैं कि मतलब प्यार ही नहीं रहता है, मैडम रुकना है ना क्या अभी, मतलब रुकना है because we are married we have to stay together. क्यों ऐसे रहना है भैया, मतलब अच्छे तरह से रहो ना, प्यार से रहो ना। create once again the love between you. इतना क्या बुरा हो गया कि आपके बीच में लव नहीं है? जवानी में तो लव हो गया, अभी बूढ़े हो तो लव नहीं, अभी केयरिंग ही रखना है। जब आप फिजिकल एलिमेंट्स रहने दो या आप हेल्थ के अच्छे तभी केयरिंग आएगा क्या? नहीं ना। हम दूसरों को अपने हिसाब से मैम, हम दूसरों को अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं, उनके हिसाब से खुद को नहीं बदलते। प्रॉब्लम यही है, यही प्रॉब्लम है सारी। वही मैं बोलना चाहती थी कि इफ आई गिव, ममता जी एक्चुअली ना आप समझ गए अभी,
यही बोलना चाहती थी कि मतलब ना, ऐसे नहीं बोलती हूँ कि हर सिचुएशन में हम ये डाल सकते हैं। मैं क्यों ये सीख दे रही हूँ ना, कि जब भी हम लेते कि कोई मेरा बात नहीं सुनता है, तो मैं बोलेंगी कि चलो मैं थोड़ा अलग से बात करके देखूंगी। क्यों? पहले हम सुधारे ना, पहले, राइट। बाद में हम, देखो हमारा कोशिश है ही कि हमको ट्राई करना है, ओके। बाद में नहीं हो पा रहा है, इवन आफ्टर चेंजिंग माय वर्ड्स, इवन आफ्टर डूइंग एवरीथिंग नहीं सुन पा रहे, तो देन आप ऑलवेज आप स्टॉप करो, करेक्ट। बिना ट्राई करके हम स्टॉप नहीं करेंगे, यही मेरा बात बोलने का है, और कुछ नहीं, ओके। बट हर लोग आपने क्या बोला, अपने अपने तरीके से करेक्ट हो, ओके। पर ये आप थोड़ा बदल जाओगे ना, तो और अच्छा हो जाएगा, मतलब किसी को समझने में अच्छा हो जाएगा। हम करो अभी ब्लेम गेम हम छोड़ देंगे हमारे लाइफ में। जब हम ब्लेम करना छोड़ देंगे ना, हमारा कर्म अच्छा होता जाएगा। जब भी आप किसी को ब्लेम करोगे ना, आपका कर्म और नीचे जाएगा, राइट। तो हम इधर लाइफ स्किल में यही सिखाते हैं कि हम कैसे हमारे कर्म को अच्छा करें, क्योंकि ना हम जब मर के जाते हैं ना ऊपर, तो भगवान तो मेरे से पूछेगा ना। मैं तो नहीं बोल सकती हूँ, नहीं वो नहीं सुनता था तो मैंने इसलिए ऐसे किया, तो मेरा क्यों ऐसे कर्म बढ़ गया बैड में, तो हम तो नहीं बोल सकते भैया, बुद्धि क्यों दिया है भगवान ने मुझे, करेक्ट। इतना ही बोलने का था। ओके दीपा जी बोलिए। आपने हैंड रेस किया था। तो नहीं किया तो नहीं था, लेकिन मैं बोल देती हूँ। ओके पता क्या है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन समटाइम्स, यू नो। अब दो टू पीपल विद वेरी स्ट्रॉन्ग माइंड एंड वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, दे हैव अ वेरी यू नो कॉन्वर्सेशन के उसके अंदर प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम नहीं, हो मैं जाती है। इधर ना शॉर्ट टेम्पर के बारे में, एंगर के बारे में नहीं बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ कि हम कैसे हमारे सोच को बदले, नहीं, यू मैं नो। वही कहती हूँ, तो ऐसे सिचुएशन में जो सोच ही नहीं बदलना चाहता, तो वो क्या करें? देखो वही बोलती हूँ ना, पहले मेरा देखेंगे, आगे वाला का मुझे नहीं नहीं देखना है। पहला मैं करेक्ट हूँ क्या नहीं, मैं वही सिखा रही हूँ कि आगे वाला का मुझे नहीं नहीं फर्क पड़ता है। मेरा क्या फर्क पड़ता है, मैं जो कोई बात कर रही हूँ ना, वो समझ पाया कि नहीं, जो मैं उसको बोलना चाहती हूँ। क्योंकि हर बार क्या होता है, जो भी हम ये ना, हमारे बच्चे भी रहने दो, हमारे से पैदा हुआ है, पर जो मैं बोलती हूँ ना, वो वही सही ले आया है कि नहीं मुझे पता नहीं। ओके, मिस इंटरप्रिटेशंस बहुत होता है ना। अभी देखो, मैं, आप लोग 5 लोग हो इधर, मैं जो बोल रही हूँ ना, 5 लोग भी अलग रीति से लेंगे। पर मुझे ये क्वेश्चन है कि मैं जो बात कर रही हूँ, ऑल 5 ऑफ यू सेम तरीके से मेरे पेज पे हो या नहीं हो। तो मुझे बोलना पड़ेगा कहीं, नहीं 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 सुषमा जी, आपने उसको थोड़ा अलग ही सोच लिया, आधा करेक्ट था आधा रॉन्ग था आप सोचे हुआ। तो ममता जी को बोलेंगी, ममता जी करेक्ट, आपने करेक्ट मेरे पेज पे हो। तो मुझे ये ख्याल रखना है कि सुषमा जी को भी मैं मेरे पेज पे लेके आऊं। ओके, इसके बाद वो नहीं सुनते ना, देन इट इज देयर जॉब, देन वी विल स्टॉप देयर। यू गेट माय पॉइंट सुषमा जी? राइट। या इतना ही, और कुछ नहीं। हाँ, तो ऐसे ही होता है। मैं वही तभी कह रही थी, ऐसे दो स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन है, जैसे मैं अपने बेटे की बात करती हूँ, या दो पर्सनैलिटीज सेम है, एंड व्हेन दे सिट टुगेदर दे ऑलवेज क्लैश। एंड या क्योंकि कोई भी मेरी समझ, बिकॉज मैं ही होती हूँ कि मैं समझाऊंगी, है ना। तो दोनों में से कोई नहीं, बिकॉज ही सेज कि मैं राइट हूँ, वो कहता है मैं, वो बड़ा है, वो सबसे छोटा है, छोटा नहीं मानता, बड़ा नहीं सुनता। बड़ा इज नॉट यू नो लाइक के भाई मैं बड़ा हूँ, यू नो घर का बड़ा हूँ, एंड छोटा वाला है वो सुनता नहीं, बिकॉज उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। तो उस केस में व्हाट हैपेंस, देयर आर क्लैशेस एंड दे डिस्टेंट ईच अदर, दूर हो जाते हैं। तो उसमें यू नो मैं, मेरा क्या See, we रोल हो should सकता है? always try, मेरे Sushma जो ji. आप बता रहे हो ना वर्ड, हाँ सॉरी, या सॉरी बताइए। No, that is what we have to always do is like, you know, okay, क्योंकि जो सुनने वाले में नहीं रहते ना, मतलब उनको, एंड वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, दोनों भी इधर भी रहते हैं ना, देन वी हैव टू जस्ट से ओके फाइन, यू नो, वी आर नॉट गोइंग टू कॉन्फ्लिक्ट एंड यू नो क्वारल दे। तो हम क्या बोलेंगे कि ओके भैया, आप आपके तरफ से आप करेक्ट होगे, मैं मेरे तरफ से भी, मुझे लगता है कि मैं करेक्ट हूँ, ओके। आप थोड़ा एक बात मेरा भी आप थोड़ा ध्यान में रखे, थोड़ा एक मौका देके आप सोच लो कि मतलब मम्मी क्या बोल रहे ठीक है कि नहीं, देन इट इज लेफ्ट टू यू, राइट।
राइट हम क्योंकि हम देखो झगड़ नहीं पाएंगे, ज्यादा झगड़ा तो, क्योंकि when strong personalities are there they will not agree, ओके। तो इस चीज में क्या आप करना चाहिए, हम ऐसे नॉर्मल पे चलना चाहिए, ओके वॉट एवर यूर सेइंग इज राइट अकॉर्डिंग टू यू, ओके एंड आई ऑल्सो फील समवेयर यू आर टेलिंग राइट, ओके क्योंकि ना उनको मेरे बात पे डालना है ना उनको, तो मैं बोलूंगी आई अंडरस्टैंड वॉट एवर यूर सेइंग इज राइट, बट मेरा तरीका है कि मुझे लगता है कि मैं इधर मुझे लगता है कि ये सही है, इट्स ओके नो प्रॉब्लम। आप थोड़ा थोड़ा सोच लो ना कि मेरा बात भी थोड़ा क्या बोलते हो आप, दिमाग में लेके थोड़ा सोच लेना, मतलब ठीक है क्या करके, तो वी आर गिविंग बेनिफिट ऑफ डाउट देयर, राइट हाँ डाउट इज लाइक हम थोड़ा खीड़ा छोड़ेंगे उसमें, बाद में छोड़ देंगे, वो सोचते हैं नहीं सोचते उसका मर्जी है। सोचते ही नहीं है, यही तो प्रॉब्लम आजकल की जनरेशन। आप कुछ नहीं कर सकते, देखो हर किसी को हम हैप्पी नहीं रख सकते, नहीं कर सकते हैं। राइट नाउ इन दिस क्लास ऑल्सो वी आर 5 और 6 और 7 और 10 पीपल हुआ, बाद में 8 पीपल छोड़ गए, मतलब किसी को अच्छा लगा किसी को अच्छा नहीं लगा, तो किसी को अच्छा नहीं लगा वो छोड़ गए, किसी को अच्छा लगा आप लोग रुके हो। So if I'm not, I can't say that oh my teaching is not good, right? I believe in myself. I feel कोई भी मतलब लेके अच्छा जाने वाला है तो उनको मेरे वही परसों भी मैंने बोला 17 लोग थे ना, उसमें बोला एक लोग भी इस ट्रांसफॉर्मेशन हो गए ना मेरे क्लास से, तो मुझे भैया मैंने अच्छा किया है। नहीं अच्छा बहुत कर रहे हो, बिकॉज वी आर ट्रांसफॉर्मिंग आवरसेल्फ। मेरा तो वैसे ही आई टोल्ड यू बिफोर आल्सो कि मुझे तो गुस्सा तो आता ही नहीं है, आई नो सिचुएशन हो मैं अपना टेम्पर कभी नहीं, आई हैव सो मच पेशेंस ना, बहुत पेशेंस है, नहीं लूज करती, ज्यादा हो गया तो आई बिकम वेरी क्वाइट एंड जस्ट बैठी रहूंगी और कुछ भी नहीं। Yeah. So, that way also Sushma ji, don't harm yourself. Harm yourself means I'm not saying physically. क्या होता है ना, ज्यादा भी सेन लेते हो ना, now you're young, now you're very strong, now you're very what you say like your energies और positivity बहुत है आपके में, विल पावर बहुत है आपके में, तो इट इज वेरी गुड, मतलब आप नहीं ले रहे हो, पर इतना भी सपरेशन मत जाओ कि मतलब आगे जाके ना मतलब यू शुड फील समवेयर बैड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग। हर टाइम में ही समझ, तो व्हाट यू जस्ट डू द ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ब्रीथिंग करो, उसको उस थॉट को बाहर डाल दो। या डोंट सिट सिंपली जस्ट सिट, इधर तो रहेगा हो, इधर से जाना चाहिए ना, वो थोड़ा टाइम लगता है, आप ब्रीथिंग स्टार्ट कर दो, हेवी ब्रीथिंग स्टार्ट कर दो। आई डू दैट, प्राणायाम करती हूँ मैं, yes. आधा घंटा की मेरी होता है प्राणायाम ना, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, तो उसकी वजह से बहुत फर्क पड़ गया है, बिकॉज आई वाज आल्सो अंडर स्ट्रेस, तो योगा एंड ब्रीथिंग हैज हेल्प्ड अ लॉट बहुत ही चेंजेस आए। Yes. Even when you're when you say that whenever you're getting too high this thing, then you become quiet ना, उस quiet में भी आप breathing करो, then it helps you lot, मतलब मैं क्यों बोल रही हूँ ना ये वाला, I know you're doing, I mean breathing very good, it is very good point it is, इस दौरान पर आप क्यों breathing करो बोल रहे हो ना, आगे लॉन्ग रन पे आपको बहुत हेल्प करेगा, लॉन्ग रन पे आपको हेल्प करेगा। ओके इसका ये उपाय नहीं, ये भी उपाय, मान लो 2 पीपल लड़ रहे हैं, तो अगर हम उनका माइंड डाइवर्ट कर दें तो ये सॉल्यूशन कुछ देर तक तो हैंडल हो सकती है, परमानेंट तो नहीं है। हाँ बराबर, यस परमानेंट तो नहीं हो पाएगा। क्या होगा ना सुषमा जी, मैंने देखा है बहुत बार, स्पेशली कपल्स में ना सुषमा जी, ऐसे भी लोग आते हैं कि लाइक आदमी क्या करता है ना लाइक इसका चिक नहीं चाहिए, अभी वो रोने लगी या मतलब बात करने लगी, आदमी लोग क्या करते ना, फिर रोना स्टार्ट कर दिया इसने, फिर और मतलब 2 घंटा रोएगी, मैं क्या इधर संभालू करके क्या बोलेंगे, सॉरी बोल के चुप करके जाएंगे वो, ओके क्योंकि सिचुएशन उनको हैंडल करना था, कंट्रोल करना था, उनको आगे नहीं बढ़ना था, चलो ठीक है करके क्या हुआ, मैं सॉरी बोला था, क्या नीचे हो जाता है, मैं सॉरी बोल के जाती हूँ, ऐसे करके दे गो ऑफ। तो इस दौरान क्या होता है ना, वो नहीं समझ पा रहे कि लेडीज आर नॉट लाइक दैट, लेडीज को क्या चाहिए ना, अरे भैया तुम्हारा सॉरी नहीं चाहिए मुझे, जो भी कुछ मैं बोलना चाहती हूँ, जो भी कुछ मेरा प्रॉब्लम चल रहा है उसको सॉल्व करो तुम बैठ के,
ओके लेडीज को ऐसे चाहिए, जेंट्स को क्या चाहिए, इसका चिक चिक में क्या सुनूं, अभी बैठ के बस सॉरी बोल के निकल जाता हूं करके निकल जाते हैं। पर क्या होता है इसका सिचुएशन का रिजल्ट क्या होता है, एक बरस के तभी तो उन्होंने आप ऐसे बोले कि मतलब फॉर द टाइम बीइंग हम डाइवर्ट कर सकते हैं, बाद में फिर वो आ जाएगा ना। यही एग्जाम्पल मेरे को एक दो लोग ऐसे मिले थे कि इसी दौरान पे आए थे कि क्या होता है उस टाइम तो आपने रोक डाल दिया और सिचुएशन को, उसने तो बोला सॉरी, ये तो मतलब चलो सॉरी बोल दिया, फिर भी उसको लग रहा था कि ये सॉल्व नहीं हुआ, उसको हर दिन फिर होता है ना वैसे वाला सिचुएशन आता रहता है ना। ओके तो फिर एक बरस के बाद फिर वही सिचुएशन है, फिर उसने डांटने लगे कि एक बरस के बाद ऐसे ही हुआ था, तुमने नहीं सॉल्व किया था, सॉरी बोल के तुम निकल गए, फिर देखो वैसे आ गया, फिर उसने एक बरस का पीछे का लाके फिर इधर ठोका। सो मल्टीप्लाई हो गया है अभी का सिचुएशन प्लस पीछे वाले का सिचुएशन, वो आदमी लोग नहीं सोचते। So for the girls, for the women, it remains as a question mark in their own life. तो मैं वही उनको सुलझाना चाहती थी कि देखो आदमी और औरत ना उनका परिवरिश भी अलग रहता है, सोचने का तरीका अलग रहता है और उनका व्यवहार अलग रहता है। तो आप दोनों ना अच्छी तरह से बात करके पहले आप भी मतलब मेन को भी मैं बोलती हूँ कि आप जैसे सोचते हो ऐसे नहीं है, लेडीज को ऐसे चाहिए। तो आप आपके पत्नी, हर लेडीज ऐसे नहीं रहेंगे, पर आपके पत्नी को आपको आप जानते हो ना अच्छी तरह से वो कैसे चाहिए उसको, वैसे आप बर्ताव कर दो ना। मतलब उसको चाहिए कि सॉल्व करो, बैठ के सॉल्व कर दो, हो गया। तो फिर वो नेक्स्ट ईयर वो आएगी तो वो निकालेगी नहीं, क्योंकि उसको पता है कि आपने सॉल्व करके गए हो करके, राइट। तो वो फ्रेश वाले भी हाँ राइट, हाँ तो वो नहीं लाए क्योंकि आपको डबल पेन होगा। अभी वो भी सॉल्व करो ये भी सॉल्व करो, अभी डबल पेन हो गया उसके लिए। अभी तो ओनली खाली आपने सॉल्व किया फॉर द टेम्पररी सेक, आपने सॉल्व करके गए, बट परमानेंट तो फिर वापस आया। ये आदमी लोग नहीं सोचते। दिस इज व्हाट हैपेंस। सो आई मीन आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर रॉन्ग और वी आर राइट, इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज जस्ट अंडरस्टैंडिंग, दैट्स इट। इट इज जस्ट अंडरस्टैंडिंग। अच्छा हम लोग कुछ कहेंगे अपने हस्बैंड से तो वो हंस के टाल देंगे, कुछ चुटकुला छोड़ के कुछ ऐसे ही छेड़ के बस, अरे शांत हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों चिंता करते, ऐसे करके निकल जाएंगे हम लोग। आपस में बस नोक झोंक करते रहेंगे, लड़ाई नहीं होती है हम लोग की, नोक झोंक करते रहेंगे। वो भी दैट इज अ वेरी सुषमा जी, दैट इज आर्टिकुलेट, आई मीन आर्टिकुलेट मतलब दे हैव ए आर्ट ऑफ हैंडलिंग यू। आपको अभी गुस्सा भी नहीं है और कंप्लेंट भी नहीं है। सो नाइस इट इज नहीं, ऐसे करके एकदम निकल जाते हैं एकदम। हाँ तो आप भी उसके जैसे ना, अरे क्या आप आते हो और अच्छी तरह से मुझे बोल के जाते हो, प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो रहा है ना, थोड़ा बैठो ना 2 मिनट, मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करके जाओ। तो आप भी हंस के बात करो तो वो भी कर करेंगे। देंगे, फिर 1 महीना बाद कर देंगे, फिर कर देंगे, मैं भूल जाऊंगी, फिर वो करते रहेंगे, अपने हो जाएगी सॉल्व। इतना खींचती ही नहीं है, लाइफ है, आज कहा कल खत्म, अच्छा कल हो जाएगा, बस ये कल हो जाएगा कर करके मेरे को आज तक, अभी तक मेरे को 30 साल खींच दिए। yes nice, very nice talking to you all। मतलब I'm very happy आप लोग मतलब ऑलमोस्ट वही सेम पेज पे हो मेरा सोचने का। जस्ट यही बात रहेगा कि हम ब्लेम करना छोड़ेंगे आज से। कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा ब्लेम ना करें। मैंने इस वाले आप मेरे पिक्चर देख रहे हो तो इस वाले बात को हम याद रखेंगे। ओके हम ये वाला 4 पॉइंट्स हमारे ऊपर दिखा रहे हैं, तो क्या हमको करना है कि हमको सोचना है ना, जब आप ये वाला 4 पॉइंट्स को सोचेंगे ना तो ये वाला उंगली भी आपके तरफ ही आ जाएगा। ये वाला आप याद रखो, बिकॉज हमारा पिक्चराइजेशन बहुत अच्छा रहता है, लेकिन पिक्चर को हमने दिखाया ना तो याद रहता है। ओके हम जब हम थियोरेटिकल बोलते हैं तो याद नहीं रहता है। ओके सो आज से आप कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा किसी को ब्लेम ना करें। ओके कितना होता है हम कैसे हमारा बात रखे हो हम देखेंगे, कोशिश करेंगे। वो कोशिश अच्छा वाला नहीं हुआ या नहीं हुआ, मतलब 2-3 बार ट्राई करने के बाद नहीं हुआ तो कुछ बात नहीं, आपने जो ट्राई किया ना उसका तो समाधान रहेगा आपके पास, राइट। उससे क्या होगा, हल मिलता है नहीं मिलता है मुझे पता नहीं, पर आप कुछ ट्रांसफॉर्म हुए हो ना, आपको संतुष्ट है ना अंदर की मैंने ट्राई किया, मैंने
3 बार भी ना दूसरे वर्ड्स यूज किया या दूसरे टोन्स यूज किया मैंने। पहले तो मैं गुस्से से बात किया, मुझे लगा कि मैंने गुस्से से बात किया इसलिए उसने मेरे साथ बात नहीं किया। तो सेकेंड बार अब जब जाते हो तो थोड़ा काम से बात करते हो। काम जाते जाते आपको गुस्सा चढ़ जाता है तो बाद में आप नहीं मैंने थोड़ा गुस्सा भी कर दिया। थर्ड टाइम आप बात करने के लिए जाते हो, काम रहोगे। तो जब आप काम से बात करते हो आपके मन को संतुष्ट मिल जाता है कि चलो मैंने अच्छी तरह से बात किया। जब वो संतुष्टि आपको मिलेगा ना, बाद में आपको देखने का ही जरूरत नहीं। मैं बोलती हूँ आप ये लिख के रखो कि बाद में आप छोड़ जाओगे, चलो मैंने बोला था 3 बार, उन्होंने नहीं सुना, इट्स ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। आप कभी भी कंप्लेंट भी नहीं करोगे और ब्लेम भी नहीं करोगे। अपने आप संतुष्ट मतलब होना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इन अवर लाइफ। अच्छा, एक बात मैंने पढ़ी थी, बहुत पहले पढ़ी, कि जेंट्स लोग का दिमाग लेडीज से ज्यादा होता है और तेज होता है। तो मैं उसके बाद से तो बिल्कुल ही शांत हो गई। एक बार से ज्यादा मुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो खुद सब जान रहे हैं। लेडीज को तो बोलना भी नहीं चाहिए, सब जानते हैं वो जेंट्स खुद ही। हम एक्चुअली लोग तो ना बेकार बोलते हैं। सच्ची बोला ना, वो हाँ, जानते हैं पर वो एड्रेस नहीं करना चाहते, दैट इज द प्रॉब्लम। हाँ, दैट इज इग्नोर द करते हैं, प्रॉब्लम। बस बस। दे डोंट वांट टू एड्रेस इट मेनी ए जब एकदम टाइम्स। सिर पे नहीं पड़ेगा तब तक वो नहीं करेंगे, बस ये यस, है उनकी, लीव मैंने लीव लीव। या या करेक्ट, दैट इज करेक्ट, वेरी करेक्ट ममता दीदी, सही बोल पकड़ा आपने। यही होता है कि मतलब बहुत सारे ऐसे रहते कि मतलब मालूम रहता है पर एड्रेस करना नहीं चाहते हैं। ओके। और एक बार ऐसे रहते कि मालूम नहीं रहता है पर एड्रेस करते रहेंगे वो लोग। हाँ, ओके, वो भी रहता है। तो हमको तब सोचना पड़ेगा कि ओके चलो, जब आदमी आके आपसे बात कर रहा है तो हमको भी अच्छी तरह से बात करना चाहिए, इतना है। क्योंकि क्या होता है ना, हम लेडीज लोग को क्या मल्टीटास्किंग करते हैं, पहले तो हर दिन उठ के हमारे दिमाग में चलता रहता है कि मैं क्या खाना पकाऊं, दोपहर को क्या बनाऊं, रात को क्या पकाऊं, फिर बच्चे को संभालना है, बच्चे आने के बाद उसको स्नैक क्या दूं, ये दूं वो दूं ये दूं, बहुत सारा चलता रहता है। वी आर डूइंग मल्टीटास्किंग जॉब। इस दौरान ना हमारा भी ज्यादा गलती हो जाता है। ओके, ये तो लाइफ साइकिल है। वो लोग उधर बाहर जाके तक के आते हैं, मतलब ट्रैवलिंग करते हैं, उनका उधर ऑफिस में क्या हुआ रहेगा, झगड़ा हुआ रहेगा या कुछ भी होने दो, कुछ तो टेंशन रहेगा, नहीं तो मतलब पैसे इकट्ठा करना है, बच्चों को पढ़ाना है, ये वाला लग्जरी देना है, वो उनका तरीका। हम लोग से ज्यादा टेंशन इनको रहती है, हाँ, उनको जेंट्स रहता है ना, अकस्मात मैंने इस महीने मैंने इतना कमाया नहीं तो मेरा क्या क्या हो जाएगा, उनका टेंशन वो रहता है। हम तो खाली इधर घर में बैठे वो लाते हैं, मतलब मैंने पकाया, ये किया वो किया, फिर हमारे फिजिकल स्ट्रेस बहुत रहता है, उनका मेंटल स्ट्रेस बहुत रहता है। राइट। तो हमको ना सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए कि मतलब जो भी हम बोलेंगे ना प्यार से बोलेंगे तो हर मुश्किल हल में आ जाता है एक्चुअली। इतना ही सोचना है, प्यार बरकरार रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूरी है लाइफ में। यस। ओके, हम कल मेडिटेशन करेंगे, वी विल डू मेडिटेशन टुमारो। मतलब हम थिंकिंग, सृष्टि जी सॉरी, बोलिए प्लीज बोलिए, सृष्टि जी आपने हैंड रेस किया है। मैम ये बोल रही आज क्या कोई भैया लोग कोई नहीं आए, जेंट्स कोई? उनका हाँ भी पता नहीं। हाँ, उनका भी तो सुनो, अपन लेडीज ने तो सब बोल लिया। देवेंद्र जी नहीं, देवेंद्र जी तो आते थे, भरत कुमार जी आए थे, वो निकल गए। वो बोलते थे ना मैं आधा घंटे में टिक पाऊंगी कि नहीं, लास्ट टाइम बोल रहे थे, पर अच्छा सेशन हुआ क्योंकि मॉक सेशन किया तो वो टिक पाए करके। पर एनीवे इट इज लाइक इट्स ओके, लाइक यू नो। इसलिए मैं बोलती हूँ, मैंने ये ना मैं एक्चुअली इनको ये कर रही थी